नमस्ते, जय भारत। जहां तक मैं समझता हूं, अल हिलाल का मतलब कुछ विजय या विजय प्राप्ति या अंग्रेज में विक्ट्री, ऐसे कुछ है। तो एक अल हिलाल विश्वविद्यालय हरियाणा में, पर आसपास के लोगों भी किसी को पता नहीं ऐसी कोई चीज है। यूनिवर्सिटी करता है, विश्वविद्यालय उसका अनुवाद है, पर हमारे पुराने भारत में इन्हें गुरुकुल कहते थे। अब जैसे गुरु, तो इसे गुरुकुल तो नहीं कह सकता। अल हिलाल नहीं, अल हिलाल नहीं है, कुछ और नाम है। मैं बता रहा हूं। तो अल फलक, ऐसे कुछ अल फलक, तो इसका मतलब कुछ विजय, ऐसा कुछ है। तो यहाँ ऐसे कुछ अल फलक नाम पर कोई विश्वविद्यालय चल रहा है। आसपास के गांव वालों को भी पता नहीं क्या हो रहा है। अब उस जो विश्वविद्यालय जो कहता है, कुलपति को तो भाई साहब भाई लोग उठा के ले गया, क्योंकि बड़े अच्छे काम कर रहे थे। वो मस्तिष्क का प्रक्षालन करके, अंग्रेजी में ब्रेन वॉश करके, जो यंग जो बच्चे हैं ना, टीनेज वाले, उनको दिमाग का अंदर ऐसे आतंकवादी चिंता का स्थापन करके उन्हें आतंकवादी बनाकर भेजने वाला फैक्ट्री था ये। इनको पैसा कहाँ से आता है? अरे तुर्की तो हमारे महान दोस्त है ना, कि हमने उनको रोटी खिलाया जब उनके पास भूकंप आया, दवाई पिलाया, सहायता हो किया। तो उनका जो संकट आया भूकंप का, भारत तो पहले गया सब कुछ लेकर के, और उसका बड़ा ये स्मरण तुर्की में, तुर्की लोगों के पास थे। उन्हें वो पाकिस्तान को ज्यादा पड़ा। तो जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, जहाज भर भर के स्फोटक वस्तु पाकिस्तान को भेज रहा था। हाल ही में हमारा चंद हेलीकॉप्टर आ रहा था अमेरिका से। तुर्की रास्ते में पड़ता है, तुर्की से होके आना था, थोड़ा तेल भी भरने का कुछ आइडिया था। अमेरिकन जहाज है, अपना नहीं। तो उनको रास्ता निषेध कर दिया, उनका ऊपर से आने के लिए अनुमति ना दिया, विरोध किया, और वो तो वापस पता नहीं चले गए। इतना अच्छा दोस्त है, हम इतना सहायता किया था, बड़ा ही स्मरण करता हमारे सहायता तुर्की। वो तुर्की इन लोगों को सिखाता भाई क्या क्या विस्फोट कैसे कैसे होता है। ये लोग तुर्की आते जाते रहता है। एक तो तुर्की है, दूसरा तो पाकिस्तान है, और कहीं कहीं लोग हैं जहां जाते हैं आते हैं, आर्थिक सहायता मिलता है। कैसे बाजार में जो ड्रोन मिलता है ना बच्चों को खेलने के लिए, उसमें कभी लोग कैमरा भी है ड्रोन में। लोग मतलब एक स्पॉट सेटिंग जैसे है, घर में बैठ के आप अमेज़न से मंगा सकता है ड्रोन। तो ऐसे ड्रोन को थोड़ा विस्फोटक भरा करके आतंकवाद के लिए कैसे उपयोग करेगा? मतलब वो ड्रोन बाजार से खरीदा होकर घर में आ जाएगा, उसमें क्या क्या सर्क्यूट का और परिवर्तन बना करके उनका क्षमता बैठा करके आतंकवाद के लिए कैसे उपयोग करेगा, ऐसे चीज वहां से सीखे आए कोई लोग। अल फलक यूनिवर्सिटी की बात है, अल फलक यूनिवर्सिटी का। ऐसे कई लोग हैं, वो भी जो पढ़े लिखे लोग हैं ना, जिसे व्हाइट कॉलर टेररिज्म बोला आजकल, पढ़े लिखे लोगों को पकड़ करके बड़ा आसानी से उन्हें आतंकवादी बनाता है। क्योंकि बुनियादी तौर पर बेवकूफ़ी तो था। इनका क्या समस्या है, ये समझता है कि ये जिंदगी कोई जिंदगी नहीं है, असल जिंदगी मौत के बाद होगा। ये जिंदगी फालतू है, यहाँ गर्मी है, सर्दी है,
कभी रोटी नहीं मिलता, पसीना भी आता है कभी कभी। ये जिंदगी सही नहीं है। एयर कंडीशन जिंदगी मिलेगा मरने के बाद, वो तो उनके जन्नत में, स्वर्ग जन्नत में काफी फर्क है भैया। ये मत समझो कि स्वर्ग जन्नत है। स्वर्ग हिंदू के लिए देवलोक है, वहां हम लोग नहीं जाते, जा नहीं सकता। स्वर्ग में देवी देवता रहता है अपना संस्कृति में, अपना समाज में। तो स्वर्ग का मतलब जहां देवी देवता लोग रहता है। और कभी कभी आपको बुला के ले गया कुछ काम के लिए, काम करके वापस भेजता है, चले आता है। और अब स्वर्ग में प्रवेश करने के लिए सोचना भी नहीं, क्योंकि देव सेना है, देवलोक का एक सेना है। और सेनापति पता है कौन? साक्षात शंकर भगवान का पुत्र कार्तिकेय। फाली लेकर खड़ा है, अंदर घुसने थोड़ी देंगे आपको। तो स्वर्ग, हमें कुछ लेना देना नहीं स्वर्ग से। हम मरने का पश्चात मोक्ष प्राप्ति के बारे में सोचते हैं। हम ये नहीं सोचते मरने के बाद हम नहीं मरेंगे, मरने के बाद हम फिर जीवित रहेंगे, मरने के बाद स्वर्ग में आपको नदियां मिलेंगे, शराब का हूर मिलेंगे। ऐसा कुछ बात नहीं है हिंदू समाज में। हमें तो मोक्ष प्राप्ति है, हमें पुनर्जन्म नहीं चाहिए भैया। हमें मुक्त होना चाहिए इस झंझट से। पर इनको ये सिखाया गया भाई असल जीवन शुरू होगा मरने के बाद, स्वर्ग में ले जाएगा, फिर वहां उस जगह पर नितांत, उसका अंत के बारे में कुछ नहीं कहता, नितांत यहूद दारू का नदियां वगैरह वगैरह बोला गया। पता नहीं कितना बेवकूफ है लोग विश्वास रखते हैं। और नरक, उनका नरक का जो ये है विस्तारण है, वो भी अति भयंकर है। नरक में घोर शिक्षा, घोर दंड मिला जाता। किसको? जो उनका अपना जो खुदा का या उनका अपना जो गॉड का बात नहीं माना, बस उनका बस बेहाल हो जाता, खत्म हो गया, वो कभी मरेगा नहीं। पर वो अग्नि में जलाना, तेल में उन्हें फ्राई करना, ऐसे बड़ा प्राकृत सोच है इनका। हमारे में नरक है, हमारे नरक में कौन रहता है? दैत्य, दानव, ऐसे लोग, वो लोग रहता है, वही जगह नरक है, क्योंकि उनमें कोई डिसिप्लिन नहीं है भाई, लॉलेसनेस है, कोई कानून व्यवस्था नहीं है। जो जीता वही, कोई कानून व्यवस्था नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है, बस जो चाहे कोई भी कुछ भी कर सकता है। जिनके हाथ में बल्ले बस उनका लाठी, जिसका लाठी उनका भैंस, ये उनका नीति है। तो कोई व्यवस्था नहीं, तभी तो नरक बन जाता है। पर नरक में सब कुछ है, पर अब शांति नहीं मिलेगा, सुख शांति नहीं है। क्योंकि रहता है आपके पास तो दैत्य दानव रहता है, उनको सुख शांति चाहिए नहीं। सुख शांति में वो लोग भटक जाएंगे, उन्हें तो बस अशांति चाहिए। उनका सोच विचार सब ऐसे, तभी तो नरक कहा जाता है। पर इनका नरक अलग है, इनका स्वर्ग अलग है, हमारा जो स्वर्ग नरक का कॉन्सेप्ट अलग है। तो इसमें मिक्स न कीजिएगा। तो हमें मरने का पश्चात मोक्ष के बारे में सोचना है, इनको मरने का पश्चात यह सब की बात है। तो इसलिए मरने के लिए तैयार हो जाएगा, पढ़े लिखे है, सब कुछ है, पर उन्हें फिर चाहिए आगे मरने के बाद भी। तब जवानी में जाना चाहिए स्वर्ग में ना, तभी तो जवानी कंटिन्यूस रहेगा। बुढ़ापे पे जाएगा तो फिर बुढ़ा ही रहेगा, अच्छा लॉजिक है। तो फंस जाता है यंगस्टर्स, जवान लोग फंस जाता। जवानी नेताओं तो रखने के लिए जाएगा, मरने जाएगा, बस है उनका जवानी वही है। छवि तो फोटो उस समय के लिए वही रहेगा जब तक किसी के पास वो फोटो है। वो बुढ़ा कभी नहीं होगा, कब होगा? मर गया तो बुढ़ा कैसे होगा? तभी तो एक जवानी में लोग मरने चला जाता है। उनको इतना विश्वास है ये सब सही है, बस पूछो मत। कॉमन सेंस का प्रयोग भी करना नहीं सिखाता भी नहीं, तो लोग कुछ भी करेंगे। अल फलक जो यूनिवर्सिटी हो, कुलपति तो अभी अंदर है, पता नहीं क्या रोटी खा रहा होगा,
इनके लिए बिरयानी खिलाते होंगे वो जेल के अंदर। तो ये नहीं कहे तो बिरयानी शायद नहीं मिलेगा। गया, कई लोग गायब है, खबर जैसे मिलते भाग गया। ऐसे तो गुरुकुल चाहिए, ऐसे तो विश्वविद्यालय चाहिए। पता नहीं कितने जगह पर ऐसे विश्वविद्यालय है। आज छोटे से महाविद्यालय भी हो सकता है, राम जाने। भैया ये भारत भूमि है। एक समय में यहां 7 लाख करीब गुरुकुल हुआ करता था। एक समय में 7 लाख गुरुकुल, बड़े भी छोटे भी। छोटा गुरुकुल, बड़े गुरुकुल। बड़े गुरुकुल में सारी चीज पढ़ाया जाता है। जैसे कि विक्रमशिला, तक्षशिला, नालंदा, ये सब बड़े बड़े गुरुकुल हैं। कई अधिक संख्या में छात्र लोग, देखिए, दुनिया भर के दूर दूर देशों से चले आते थे। यहां रह करके कईयों ने यहां आचार्य भी बने, छात्र बने, यहां का ज्ञान लेकर वापस चला गया। वो जो ज्ञान प्राप्त किया उसके ऊपर उन्होंने अधिक से काम किया। आप देखिए, जिंदगी में जितना भी सिविलाइजेशन है, संस्कृति है, सब यहां से गया हुआ। आप सोचिए। और छोटा गुरुकुल को छोटा नहीं समझना। छोटा गुरुकुल बड़ा तीक्ष्ण होता है। तीक्ष्ण इसलिए होता है, आजकल का अंग्रेज में कथन है, जो सुपर स्पेशलाइजेशन है वहां तो चंद छात्र रहेंगे। क्योंकि इसका विद्या के बाद जो हायर स्टडीज जो होता है ना, अंग्रेजी में स्पेशलाइजेशन होता है, उससे फिर सुपर स्पेशलाइजेशन होता है। ये स्पेशलाइजेशन और सुपर स्पेशलाइजेशन की जगह है छोटा गुरुकुल। वहां तो कुछ लोग रहता है जो आगे आगे पढ़ के वो स्थिति तक गया। तो छोटा गुरुकुल को बिल्कुल छोटा नहीं समझना। वो छोटा साइज में है, आकृति में है, और नॉलेज में बहुत आगे है। तो छोटा गुरुकुल बड़ा गुरुकुल मिला करके 7 लाख करीब गुरुकुल थे भारत में। उसी भारत में ये हाल फलक देखिए, क्या स्थिति आ गया। कोई बात नहीं, जो वहां से लोग आएगा, हम उससे अधिक क्षमता हमारा अंदर रखता है। बस आंखें बंद नहीं करना, आंखें खुला रखना, कान खुला रखना। जहां बात जहां करना चाहिए वहां करना चाहिए, उचित रूप से। सतर्क रहना कि हमारे चारों तरफ जो अलगाववाद सोच कई प्रकार से आपके सामने आएगा, ये उससे अलग है, इसलिए दोनों साथ नहीं रह सकता। ऐसे कहीं भी जहां भी मिलेगा तो विरोध कर लो। वो भारत का हर नागरिक का धर्म बनेगा, धर्म है। मिलते हैं। नमस्ते। जय भारत, जय सिया राम।